मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आपका एक बार फिर आपके एक नए टॉपिक में वेलकम है। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क होते कितने प्रकार के हैं, जिसमें आप लैन, मैन, वैन, पैन के बारे में पढ़ेंगे। किस नेटवर्क की कैपेसिटी क्या है, किस नेटवर्क को हम कितने जियोग्राफिकल एरिया में यूज़ कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। Good morning students, let's go to crack today's about types of network. First network is personal area network. What is personal area network? नाम में ही छिपा है इसका गुण। पर्सनल मीन्स होता है पर्सनल, यानी स्वयं का। आजकल हम जानते हैं, यूज़ करते हैं अपना मोबाइल फ़ोन, हम शेयर इट का यूज़ करके एक दूसरे के मोबाइल में फ़ाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ब्लूटूथ का यूज़ करके एक दूसरे के मोबाइल में फ़ाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी एक मोबाइल से वाईफाई कनेक्टिविटी लेकर के हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। और इनकी रेंज मैक्सिमम 10 मीटर यानी 10 फीट, इनकी रेंज 10 मीटर या 10 फीट की होती है, जैसा ब्रांड हो। तो केवल पर्सनल यूज के लिए 10 मीटर की रेंज के अंदर यूज किए जाने वाले नेटवर्क को हम कह सकते हैं कि वो पैन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है। नेक्स्ट टॉपिक है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क ग्रेटर देन पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, आजकल आप बैंक जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, किसी छोटी मोटी कंपनी में जाते हैं, तो आप देखते होंगे एक ही हब, एक ही रूटर, एक ही सीपीयू से उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को केबल द्वारा जोड़ा गया होता है। बैंक में जाते हैं, आप मैनेजर के पास जाते हैं, मैनेजर क्यू पास करता है तो वो कैशियर के पास जाता है, तब कैशियर काम कर पाता है। इस प्रकार से काम करता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क बहुत ही कम जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, बट अच्छे तरीके से कवर करता है। लोकल एरिया नेटवर्क के ज़रिए हम किसी भी छोटे मोटे इंस्टीट्यूट, जैसे हमारा रेडियंस एकेडमी है, इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हम मान लीजिए कोई ब्रॉडबैंड की सर्विस लगाते हैं, जियो का हो, ओडा का हो या एयरटेल का हो, और उससे एक रूटर कनेक्ट करते हैं। तो रूटर जब हम ऑन करेंगे तो हमारे जो स्कूल के अंदर जितने भी टीचर्स हैं, बच्चे हैं, वो चाहें अगर उसको वाईफाई ऑन करके चलाना चाहें नेटवर्क को, तो अगर वो नेटवर्क वर्क करता है तो अब इस एक इंस्टीट्यूट के अंदर वर्क करेगा, इसलिए हम उसको लोकल एरिया नेटवर्क भी नाम दे सकते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क की रेंज पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क की रेंज से थोड़ी ज़्यादा होती है, बस आपको इतना जानना है। बाकी इसमें और कोई कंटेंट्स नहीं छिपे हैं। अब लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में मेरे हिसाब से आपको जानकारी हो गई होगी, इसमें जो डाटा ट्रांसफ़र होते हैं। अब यहाँ आप चित्र में देख लीजिए, एक सीपीयू है, बीच में एक हब है, रूटर है, यहाँ प्रिंटर है, 3 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। सीपीयू से कनेक्ट एक हब, और हब इन्हें 3 कंप्यूटरों में प्रोसेस कर रहा है। 3 कंप्यूटर हैं, हम तीनों कंप्यूटर में अलग अलग परफॉर्म कर सकते हैं। और इसमें नेटवर्क जो आ रहा है, ऊपर देखिए रूटर है, ग्रीन कलर का दिख रहा है, रूटर से नेटवर्क हमको मिलेगा और अलग अलग तीनों कंप्यूटर पे हम वर्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सीपीयू है तो एक ही काम हम तीनों पे करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में क्या छिपा है? मेट्रो सिटीज़ का नाम आपने सुना होगा। मेट्रो सिटीज़ क्या होती हैं? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। उनको मेट्रो सिटीज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक अकेले सिटी में उनके यहाँ सारी अरेंजमेंट्स हो जाती हैं। ठीक वही है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी, एक सिटी को कवर करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जब कोई सर्वर केवल एक सिटी के लिए काम करता है, वो 50 किलोमीटर की रेंज वाली सिटी भी हो सकती है, 100 किलोमीटर वाली की भी रेंज हो सकती है, 150 किलोमीटर सिटी वाली रेंज हो सकती है। उसको हम एक ही रूटर से अगर काम लेते हैं, एक ही सर्वर से काम करते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट या पूरे मेट्रो सिटीज़ में जो नेटवर्क काम करता है, उसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। ये पैन और लैन दोनों से ज़्यादा एरिया कवर करने का काम करता है, यानी पैन और लैन दोनों से ज़्यादा ये ग्रेटर माना जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें देखिए लिखा है ऊपर ही आपका पहला पॉइंट, मैन नेटवर्क इज़ लार्जर देन लैन एंड कवरिंग मोर सिटी एरियाज।
अब इसमें देखिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क काम कैसे करता है। इसमें आपके 5 दिखे, पाँचों लाइन है, यानी एक लाइन से दूसरे लाइन को कनेक्ट करने का काम करता है इंटरनेट, और वो बीच में जो इंटरनेट मीडियम बनता है वो कहलाता है सर्वर। तो लैन टू लैन टू लैन टू लैन अगर कनेक्ट होता है तो उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क से बढ़ा के मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में ले जाते हैं। अब आया वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क वर्क करता है वर्ल्ड वाइड वेब का, आपने नाम सुना होगा। पूरे वर्ल्ड वाइड में जो अकेले पूरे वर्ल्ड को हैंडल कर लेता है उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। जैसे जो सैटेलाइट से हम यूज करते हैं, जैसे हम मोबाइल अपना यूज कर रहे हैं, नेटवर्क हमको मिल रहा है, हमको लगता है कि हम बड़ी आसानी से डाटा यूज कर रहे हैं और यूज हो जा रहा है, लेकिन वो सैटेलाइट से यूज होता है जो गवर्नमेंट द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया होता है। उसका स्पेक्ट्रम होता है, उसे सरकार गवर्नमेंट बेचती है, तब हमें आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें नेटवर्क उपलब्ध कराते हैं। और जब सैटेलाइट के जरिए जो नेटवर्क हम यूज करें और चाहे जहां यूज कर पाए, कहीं कोई वेबसाइट क्रैक कर पाए, किसी भी चीज़ का यूज आसानी से हो जाए, ऐसे नेटवर्क यूजिंग को हम वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। ये वर्ल्ड वाइड यूज होता है, मीन्स हम इंडिया में रह के, आपके लोटन में रह के, आपके रेडियंस में रह के भी अगर हम अमेरिका की कोई वेबसाइट खोल लेते हैं तो वो लोकल वाइड एरिया नेटवर्क है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। लैन, मैन, वैन एंड पैन के बारे में आप गलती से एक टॉपिक छूट गया था जिसे हम कैन कहते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क क्या होता है? कैंपस एरिया नेटवर्क वो है, जैसे मान लीजिए हमारा स्कूल है रेडियंस एकेडमी, वहाँ पे एक हब लगा दिया गया, एक रूटर लगा दिया गया ऑफिस में, तो उस ऑफिस से रिलेटेड जितने लोग काम कर पाए उस नेटवर्क से, उसको हम कैन कहते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।